हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये प्लेसेस इन न्यूज़ का टॉपिक हम अगेन ले रहे हैं। बेसिकली फरवरी के मंथ में जो भी प्लेसेस चर्चा में रहे हैं उनके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा सर्ववेद महामंदिर धाम। ये देखिए मैंने इसका फोटो भी लगाया हुआ है। बेसिकली कहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये आपको वाराणसी में देखने के लिए मिल जाता है। और ये सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है जहां पर 20,000 लोग एक साथ बैठकर मेडिटेट कर सकते हैं। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर बना है और पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है, इसलिए ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया हुआ है वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। जैसे कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर चर्चा में रहती हैं तो वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और एग्जाम में उनके आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस नजरिए से यहाँ पर ये आपके लिए लिया हुआ है हमने क्वेश्चन। तो देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ पर अगर मैं बात करूं आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, तो दिल्ली के पास में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बेसिकली गुरुग्राम में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल ने बताया है कि यहाँ पर 20 to 30% डिक्रीज हुआ है माइग्रेटरी बर्ड्स का। अब क्या होता था, यहाँ पर सुल्तानपुर में माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत ज्यादा आया करते थे, लेकिन धीरे धीरे देखा गया है कि यहाँ पर ये जो इनका परसेंटेज है वो क्या होने लगा है, कम होने लगा है। जैसे कि आपको पता होगा दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण से वहां पर लोगों का रहना भी मुश्किल हो रहा है और उसी वजह से वहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स भी कम आने लगे हैं। बात करें अगर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये एक मेन हमारी वेटलैंड साइट है। रामसर साइट में इसको शामिल किया गया था 2021 में। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है मुल्ला पेरियर डैम। अब ये मुल्ला पेरियर डैम बेसिकली आपको देखने के लिए कहाँ मिल जाता है, तो ये आपको तमिलनाडु में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक स्पिलवे ओपन करने वाले थे, मतलब कि एक शटर ओपन करने वाले थे इस डैम की, ताकि ड्यू टू मतलब रिड्यूस कर सके इनफ्लो ऑफ वाटर इन द डैम। बहुत ज्यादा वाटर फ्लो हो जाता है तो क्या होता है, बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसी के मद्देनजर यहाँ पर पहले एक डिसीजन लिया गया था कि शटर को हम खोल देंगे, लेकिन अब यहाँ पर डिसीजन लिया गया है कि अब भैया इसको ओपन नहीं किया जाएगा, इसको अभी क्लोज रखेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब ये पूछ लिया जाएगा किस नदी पर सिचुएटेड है, तो नदी का नाम आपको याद रखना है, इट इज सिचुएटेड ऑन पेरियार रिवर। रिवर का नाम याद रखना, पेरियार रिवर पर ये मौजूद है। ठीक है, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। बेसिकली कार्डिमम हिल्स जो होते हैं वेस्टर्न घाट के, वहां पर ये मौजूद है। और किस दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो एक है मुल्लायर और एक है पेरियार रिवर। तो ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पर याद रखनी है। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें दी है, जैसे कि मदुराई के बारे में दिया है, वैगई रिवर के बारे में दिया हुआ है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि बेसिकली पेरियार रिवर और एक मुल्लायर रिवर है, उनके कॉन्फ्लुएंस में आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जुआरी ब्रिज। अब ये जुआरी ब्रिज जो है ये बेसिकली फुल्ली ऑपरेशनल हो गया रिसेंटली। कहां पर है, गोवा में है। किस नदी पर है, जुआरी रिवर पर ही बना हुआ है ब्रिज, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मरगांव पणजी नेशनल हाईवे पर ये बेसिकली बनाया गया है। 13.2 किलोमीटर का है, 8 लेन का ब्रिज यहाँ पर बनाया गया है। इंडिया का सेकंड, किस चीज के लिए फेमस है, इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज है। तो फर्स्ट कौन सा है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इंडिया का फर्स्ट लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज कौन सा है। ये सेकंड हमारा बनाया गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है गोवा में है। कौन सी दो जगहों को कनेक्ट करता है, तो मारगांव और पणजी नेशनल हाईवे में मौजूद है। और किस नदी पर बनाया गया है, तो जुआरी रिवर पर ये बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। जो रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये किस नदी पर बनाया गया है, तो ये चिनाब रिवर पर चलाया गया प्रोजेक्ट है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली एक इस रिवर के पानी को डाइवर्ट कर किया जा रहा था क्योंकि एक डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। ठीक है, बेसिकली जो रन ऑफ रिवर स्कीम चिनाब रिवर पर था, उसी के तहत यहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर अवस्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में, यूनियन टेरिटरी हमारी जो जम्मू कश्मीर, वहां पर अवस्थित है। चिनाब रिवर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रैटल प्रोजेक्ट
इसी के साथ यहाँ पर देखिए एक और दिया हुआ है किशन गंगा प्रोजेक्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये दोनों आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारा सिरपुर लेक, अगेन ये रामसर साइट में शामिल है। गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है अ नेशनल इवेंट एट सिरपुर लेक इंदौर टू सेलिब्रेट वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो अभी सेलिब्रेट किया गया था फरवरी के मंथ में, वो ही यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है सिरपुर वेटलैंड। ये देख लीजिए, आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने और भी आपको वेटलैंड्स बता दिए हैं, ठीक है ना। नंदा लेक हो गया गोवा का, सबके बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना। सतकोशिया गॉर्ज हो गया है, वेल्लोर बर्ड सेंचुरी, सब दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड का 1971 में हुआ था, आपको पता, और इंडिया ने साइन कब किया, 1982। नेक्स्ट आता है मोरोधरो। अब ये मोरोधरो जो है आपको मोहनजोदाड़ो ऐसा कुछ याद आएगा, तो मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। तो ये जो साइट का नाम है, ये लार्ज क्वालिटी ऑफ हड़प्पन पॉटरी यहाँ पर मिली हुई है, जैसे कि धौलावीरा में मिली हुई थी, वैसे ही इसी के नजदीक है, इसलिए केवल धौलावीरा यहाँ पर हमने दिया हुआ है। डेटेड बैक कितना है, 4500 साल पहले की बात करी गई है यहाँ पर, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास वैतरण रिवर। अब वैतरण नदी के बारे में यहाँ पर बात करी है, तो वैतरण नदी आप लोगों को देखने के लिए कहाँ मिल जाएगी, तो महाराष्ट्र रीजन में वैतरण रिवर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए ये दिख रही है आपको, वैतरण रिवर है ये, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बेसिकली वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, कहां पर है, मुंबई और तापी रिवर के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाती है। निकलती कहां से है, तो त्रयंबकेश्वर हिल ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से निकलती है, और इसमें भी रेनफॉल कहां से होता है, साउथ वेस्ट मानसून से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मुलुगु डिस्ट्रिक्ट। अब मुलुगु डिस्ट्रिक्ट भी चर्चा में था, ठीक है। समक्का सरालम्मा जतारा वॉज हेल्ड, ये एक फेस्टिवल है जो यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में एक ट्राइबल फेस्टिवल है, लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है जो कि यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसको हम मेदारम जतारा भी कहते हैं, और हर 2 साल में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास T50 टनल JNK। अभी JNK पर ही बहुत सारी चीजें अभी बिल्ड हो रही हैं, इसलिए पता होना चाहिए। यहाँ पर एक टनल, लॉन्गेस्ट रेल टनल बनाया गया जिसको T50 बोला गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है उसमें बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में इसका इनॉग्रेशन किया गया था, तो ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है इंडिया का, इसलिए चर्चा में, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसका संबंध किससे है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपाला। तो कंपाला के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये 90th नॉन अलाइंड समिट जो हुआ था युगांडा की कैपिटल कंपाला में, इसलिए कंपाला इंपॉर्टेंट है, तो युगांडा की कैपिटल है। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, 90th समिट हुई है नॉन अलाइंड मूवमेंट की। नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में आपको पता होगा कि जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, तो बहुत सारी कंट्रीज जो है USSR की मदद कर रही थी, और कुछ कंट्रीज USA की सहायता कर रही थी, और इंडिया, मतलब एशिया की कुछ कंट्रीज है, उन्होंने मिलकर एक ऐसा संगठन बनाया था जो किसी के तरफ नहीं था, उसको हमने बोला था नॉन अलाइंड मूवमेंट। 1961 में ये आया था, तो पता होना चाहिए आपको। और अगर मैं कंपाला की बात करूं, तो हिली प्लेस है जिसमें आपको स्लगिश रिवर और स्वैम्प देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। ये हो गया कंपाला। नेक्स्ट आता है तोरखाम बॉर्डर। अब ये तोरखाम बॉर्डर कहाँ है, तो बेसिकली ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर है, दोनों साइड्स में आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये बॉर्डर को शट कर दिया गया 10 दिनों के लिए, क्योंकि यहाँ से एक इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, लेकिन यहाँ से कुछ इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही थी, जिस वजह से इसको कुछ दिन के लिए ब्लॉक कर दिया गया है, तो तोरखाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है सोडा लेक। अब सोडा लेक कहाँ पर मौजूद है, तो वेस्टर्न कनाडा में। कनाडा में आपको पता ऑलरेडी बहुत सारे लेक्स हैं, तो यहाँ पर सोडा लेक भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका पीएच वैल्यू, अगर मैं बोलूँ एक लेक का पीएच वैल्यू कितना होता है, 9 to 11 के बीच में होता है, लेकिन जो सोडा लेक है या एल्कलाइन लेक है, इस बहुत ज्यादा एल्कलाइन है, और इसका जो पीएच है वो 9 से 12 के बीच में रहता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। कार्बोनेट का कंसंट्रेशन इसमें बहुत ज्यादा है, बेसिकली सोडियम कार्बोनेट आपको इसमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रियो डी जेनेरो। तो ये ब्राजील में आपको देखने के लिए मिलेगा, रियो डी जेनेरो। आपने एनवायरमेंट के कन्वेंशंस में, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, अर्थ समिट हुआ था, रियो समिट हुआ था, Rio+20 समिट हुआ था, Rio+10 समिट हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था, तो ये ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। सबसे ज्यादा विजिटेड सिटी है सदर्न हेमिस्फीयर की,
और यहाँ पर कुछ आपको न्यूट्रल सिटिंग्स कार्निवाल्स ये सब होते रहते हैं, इसलिए फेमस है, पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर डेंगू के चलते हेल्थ इमरजेंसी घोषित की गई थी, इसलिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अराल सी। तो अराल सी के बारे में आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि रशिया के और कजाकिस्तान के पास में आपको अराल सी देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर बोला हुआ है कि यहाँ पर ऑन गोइंग डिक्लाइन हुआ है अराल सी में क्लाइमेट चेंज के कारण, और इसका साइज जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। कहाँ पर आता है ये? उज्बेकिस्तान में और अफगानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे पार्ट हैं जो आपको अराल सी के आसपास, या बोल सकते हैं कि इसका ड्रेनेज पैटर्न के अंतर्गत आता है। तो ये आपको ध्यान रखना, बेसिकली अगर पूछा जाए तो कजाकिस्तान में ये है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आबू धाबी। अब आपको पता है, ये भी मैंने आपको पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसका हमने एक वीडियो बनाया हुआ है सेपरेट, फर्स्ट हिंदू स्टोन टेम्पल के बारे में हमने पढ़ाया था, जिसको लोकेशन इसका दुबई में है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था। अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहां जाके इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आबू धाबी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर एक हिंदू टेम्पल बनाया गया है। ठीक है, मोस्ट सेकुलर टेम्पल बन रहा है, इसलिए चर्चा में था। ठीक है, कजाकिस्तान के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, फिर से एक बार बता देती हूँ। एक वन ऑफ द वर्स्ट मीथेन लीक्स हुआ है यहाँ पर कजाकिस्तान में लास्ट ईयर में, रिमोट वैल कजाकिस्तान में, और ये सबसे लार्ज लैंडलॉक कंट्री है सेंट्रल एशिया की। किस किस के साथ बॉर्डर साझा करती है तो आप देख सकते हैं, रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड कैस्पियन सी। ठीक है, अस्ताना इसकी कैपिटल है, ये याद रखना है आपको। बेसिकली क्या है, यहाँ पर मीथेन का लीक हुआ है, इसके कारण से ये चर्चा में था। नेक्स्ट है हमारे पास त्रिनिदाद एंड टबैगो। ये देख लीजिए, त्रिनिदाद दिख रहा है आपको और ये आपको टबैगो दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पिल हुआ है, ऑयल स्पिल हुआ है। ऑयल स्पिल बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है, कोई जहाज ऑयल लेकर जा रहा है, वो अचानक से डूब गया, तो उसके कारण क्या हो गया, पूरे हमारे जो समुद्र है उसमें तेल तेल हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, मराइन इकोसिस्टम बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं कहना चाहिए एक वाटर पॉल्यूशन का भी एक कारण बनता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब बेसिकली कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, तो कैरिबियन सी और अटलांटिक ओशियन के बीच में वेस्ट इंडीज का पोर्शन कहलाता है ये, यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 2 मेनलैंड है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें त्रिनिदाद जो है वो लार्जर है और मोर पॉपुलस है मेन आइलैंड से, और टोबैगो जो है वो स्मॉलर है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कहाँ पर आता है। नेक्स्ट है, यही तक हमारा था फरवरी के, यहाँ पर हमने कवर कर लिए हैं प्लेसेस इन न्यूज। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और प्लीज हमें बताते चलिए और कौन कौन सी चीजों के वीडियो आप लोग चाहते हैं, ताकि जल्दी जल्दी से आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सके, क्योंकि जो टाइम मिला है प्रिपरेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम चाहेंगे कि आप इससे ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ पाएं, ताकि एग्जाम में आप अपनी जगह सुनिश्चित कर सकें। थैंक यू सो मच।